मीडिया सेंटर से हमारे प्रदेश भर की जो हमारी मीडिया की टीम है उसकी सभी की यहीं से मॉनिटरिंग की जाएगी। अलग अलग लोकसभाओं की उनको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति को 30% 36 आरक्षण देने का काम किया है। देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने अपने प्रदेश में लागू किया। निश्चित रूप से पोलिंग से एक दिन पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और ऐसे में लगातार पांचों लोकसभा सीटों पर अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। और जो आज की अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी देहरादून में अपना मीडिया सेंटर खोला है और उसका जो उद्घाटन हुआ है विधिवत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश प्रभारी, तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहे थे। हमारे साथ प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी है जिनके जिम्मे पूरे प्रदेश की मीडिया का जिम्मा है और अन्य भी बड़ी जिम्मेदारी मनवीर चौहान को मिली है। सर, किस तरीके से देखते हैं मीडिया सेंटर का उद्घाटन हो गया है, क्या क्या जिम्मेदारियां यहाँ से होने वाली है आपके माध्यम से? देखिए, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की द्वारा आज मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। और इस मीडिया सेंटर से हमारे प्रदेश भर की जो हमारी मीडिया की टीम है उसकी सभी की यहीं से मॉनिटरिंग की जाएगी और मीडिया से संदर्भित जो भी गतिविधियां होंगी वो इसी केंद्र से संचालित होंगी। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा स्तर, जिला स्तर, लोकसभा स्तर पर हमने मीडिया की टीमों का गठन किया है और इसके लिए हमने अपनी जो प्रदेश में हमारे सहयोगी सह मीडिया प्रभारी हैं उनको अलग अलग लोकसभाओं की उनको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही हमारे लोकसभा स्तर पर हमारे मीडिया प्रभारी भी बनाए गए हैं जो वहाँ पर चुनाव को लेकर के पूरी मीडिया के साथ समन्वय बनाने का काम करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आने वाला जो समय है उत्तराखंड में वो महिलाओं को सशक्त, मजबूत और समृद्ध बनाने का काम करेगा। वास्तव में उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर कही, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने मातृशक्ति को सशक्त करने का, उनके उत्थान करने का बहुत सारे योजनाएं संचालित की हैं और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड हमारा पहला राज्य है जिसने सरकारी नौकरियों में मातृशक्ति को 30% 36 आरक्षण देने का काम किया है। यही नहीं, हम पंचायतों की बात करें, नगर निकायों की बात करें, उनके 50% आरक्षण देने की बात की है और केंद्र सरकार ने तो हम 33% आरक्षण जो विधेयक पारित किया है। निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार संकल्पित है और उसको आगे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में फिलहाल के जो हैट्रिक बनाने का काम किया है, जो बड़े बड़े छक्के मारने का काम किया है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो समान नागरिकता का कानून हो, मतलब इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये लोकसभा चुनाव में वास्तव में कारगर साबित होने वाला है? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड राज्य को हर दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, जो विजन दिया है, उसी अनुरूप वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहे मातृशक्ति की बात करें, हम चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम, हर वर्ग के लिए काम करने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और विशेष रूप से जिस प्रकार से जो आदरणीय मुख्यमंत्री के जिलों में उनके विधानसभा स्तर पर जो उनके रोड शो के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जिस प्रकार से मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में उनको समर्थन देने के लिए आ रही है, तो निश्चित रूप से ये आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता को दिखाता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है उस अनुरूप उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रहे हैं। अन्य राज्य भी हमारे राज्य से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो योजनाएं लागू की हैं उनको अपने राज्यों में लागू कर रही हैं। इसमें हम नकल विरोधी बात करें, देश का सबसे कठोरतम नकल विरोधी कानून आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी ने अपने प्रदेश में लागू किया और अन्य राज्यों के साथ साथ भारत सरकार ने भी, भारत की संसद ने भी उसको अडॉप्ट करते उसको लागू किया है। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक रोल मॉडल की तरह देश के अंदर काम कर रहे हैं। सर, आपकी पार्टी ने एक लाइन दी है कि विकसित भारत मतलब मोदी की गारंटी। क्या इसी चीज को देखते हुए कांग्रेस के जो नेता है या फिर विधायक है वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं? नहीं, विकसित भारत की गारंटी तो आदरणीय मोदी जी ने दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से विश्व स्तर पर देश का मान बढ़ाने का जो काम किया है
और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प जो लिया है, उस संकल्प में देश का प्रत्येक नागरिक अपनी आहुति देना चाहता है, इस अभियान में शरीक होना चाहता है। यही नहीं, हर व्यक्ति अपने देश को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और विभिन्न दलों को छोड़ करके जो अच्छे अच्छे लोग जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाएं जिनके अंदर हैं, जो देश के प्रति अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोग विभिन्न दलों को छोड़ करके प्रधानमंत्री की प्रेरणा से विकसित भारत का जो संकल्प है उसे प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन लगातार करते आ रहे हैं। क्या आगे भी ये कुनबा लगातार बढ़ता रहेगा? निश्चित रूप से पोलिंग से एक दिन पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान लगातार जारी है और विकसित भारत के संकल्प के लिए, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प के लिए अगर इन अभियानों में कोई शरीक होना चाहता है तो उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे। आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की वह कौन सी सूची है जो इस बार भी उत्तराखंड के जो 5 लोकसभा सीटें उस पर अपना बड़ा प्रभाव डालेंगे? देखिए, हमारे स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और हमारे प्रदेश के अंदर हमारे वरिष्ठ नेतागण भी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री अपने आप में बहुत लोकप्रिय हैं, जो हमारे प्रदेश में नहीं देश के अंदर भी एक लोकप्रियता का उनका लगातार परचम उनका लहरा रहा है। तो निश्चित रूप से सबसे लोकप्रिय नेता तो हमें और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ जो केंद्रीय नेतृत्व स्टार प्रचारक सूची जारी किया वो हमारे प्रचारक होंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो वास्तव में उत्तराखंड के अंदर सफल साबित हुई है और 5 लोकसभा सीटों में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापिस आएंगे, केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा के जो सीटें हैं उन पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।